नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में अब होगा उलटफेर, जहां जनपद के लोधी समाज के लोगों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि लोधियों के प्रिय मंत्री महेंद्र सिंह राजपूत को शासन सत्ता के दम पर कई फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र की जनता ने महेंद्र मंत्री सरीला की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। आपको बता दें, पूरा मामला हमीरपुर जनपद की सरीला नगर के निवासी मंत्री महेंद्र सिंह राजपूत, जिनको चेयरमैन रानी शेफाली सिंह और राज विधायक मनीषा अनुरागी ने मिलकर कई धाराओं में फर्जी मुकदमे में फंसाया है, जिसको लेकर अब लोधी समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राठ विधानसभा 229 क्षेत्र की जनता ने योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा कि अन्य जनपद की पुलिस से निष्पक्ष जाँच कराई जाए ताकि न्याय मिल सके, क्योंकि जनपद पुलिस के द्वारा उनका उत्पीड़न कराया जा रहा है, जिस कारण उनके बच्चे घर पर नहीं रह पा रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, जिससे पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कौन फर्जी मुकदमा कर दिया? जो भाजपा के नेता है ना उन्होंने झूठा केस लगा दिया गया है, तो उनकी निष्पक्ष दूसरे जिले से जांच कराई जाए। आप चाहती हैं दूसरे जिले से जांच कराई जाए? आप अपने जिले की जांच से संतुष्ट नहीं है? उनके छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाए, किसके सहारे रहे? ना उनकी पढ़ाई हो रही, ना लिखाई हो रही है, वो बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। क्या हुआ? किस बात को लेकर आप गुस्सा हैं? आपका हम इस बात को लेकर कि गुस्सा है ज्यादा, जो लोधी समाज है, तो जो हमारे महल मंत्री है, तो उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो लोधी समाज है वो बहुत गुस्सा में है, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। उनकी क्यों नहीं सुना हमारा? कौन गलत कह रहा है? कौन गलत कह रहा है? हम मनीषा के हम वहाँ गए तो वहाँ कोई सुनाई नहीं है। हम कर देंगे और सब एक हैं, कोई सुनाई नहीं। हम रोते धोते हैं और कुछ नहीं सुनती है वहाँ हमारी। बोले हम राठ विधानसभा से हैं और हमारे जो वहाँ के माननीय मंत्री जी हैं महेंद्र राजपूत जी, उनके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र चल रहा है और उन्हें काफ़ी झूठी तरीके से फंसाया जा रहा है और मानसिक रूप से भी उनको काफ़ी प्रताड़ना दी जा रही है। और जो हमारे यहाँ की विधायक हैं माननीय मनीषा अनुरागी जी, उनके द्वारा काफ़ी प्रताड़ना उनको दी जा रही है, जिस वजह से वो अपने घर परिवार से दूर हैं और महीनों जा भी नहीं पा रहे, वो काफ़ी परेशान है। इस वजह से हमारे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है और लोग काफ़ी नाराज हैं इस व्यवहार से। और अगर ऐसा ही माहौल बना रहा, उनके साथ न्याय नहीं किया गया या उनके ऐसे ही उनके पीछे षड्यंत्र चीज़ें चलती रहीं, तो यहाँ का जो जनता है हमारी यहाँ की, वो काफ़ी आक्रोशित है और इसका जो खामियाजा है वो भाजपा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आगे वर्तमान में और आगे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जो आगामी चुनाव है उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारे क्षेत्र पे। क्या आप किसको, योगी जी को वोट देंगे? हाँ, अगर हमारे मंत्री जी के साथ न्याय हुआ, उनको न्याय दिया गया और उनकी बात को सुना गया, तो हम सारे लोग अभी पिछली पंचवर्षीय में भी उनके सहयोग सपोर्ट से बीजेपी को वोट दिए थे और काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन अगर इस बार हमारे मंत्री जी को नहीं वहाँ से सहयोग मिला या नहीं न्याय किया गया, तो फिर हम दोबारा बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से, कानून से, कि हमारे माननीय मंत्री जी को न्याय दिलाया जाए, उनकी बात को सुना जाए, निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। जो उन पे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जो फर्जी उन पे षड्यंत्रकारी चीज़ें चल रही हैं, उनको प्रताड़ना दी जा रही है मानसिक रूप से, जो उनको परेशान किया जा रहा है, तो उनकी बात को सुना जाए, निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। यही हम चाहते हैं सरकार बनाते हैं, पूर्ण बहुमत से अपने समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताते हैं। लेकिन भाई साहब, बुंदेलखंड बैकवर्डों की धरती है, आला उदल की धरती है भाई साहब। वहाँ कुर्मी और राजपूत बहुसंख्यक मात्रा में रहते हैं। उसके बाद अगर कुर्मियों का और राजपूतों का शोषण होगा तो भाई साहब हम लोगों को बुंदेलखंड में कोई हमारी सुनवाई होती नहीं है। एसपी के यहाँ जाओ तो वो कहते हैं कि जाओ योगी और मोदी को सुनाओ, वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है और आप एप्लीकेशन दे जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होती है भाई साहब। किस मामले पर कार्रवाई? भाई साहब, मेरे मामले दो हैं। एक मेरा मामला ये है कि हमारे एक महेंद्र राजपूत जी हैं, सरीला से रहने वाले हैं, उनका एक
केवल माइनस पॉइंट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शैफाली सिंह के खिलाफ नगर पंचायत का चुनाव लड़े थे। भाई साहब, अगर चुनाव लड़ना पाप है तो भाई साहब स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाए, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। 40 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैफाली सिंह से हम चुनाव हारे हैं और भाई साहब हारने के बाद हमने 2 निर्दलीय, हमारे बड़े भाई महेंद्र राजपूत जी ने 2 निर्दलीय सदस्य बनाए हैं। उन सदस्यों को हमने भाजपा को दिया है और भाजपा के लोगों को हमने वोट दिया है। उसके बाद भाई साहब वो व्यक्ति हमारे बड़े भाई हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहने के लिए आतुर है, क्योंकि पुलिस ने इतने मुकदमे लिख दिए हैं भाई साहब। मनीषा अनुरागी, सिटिंग विधायक राठ, शैफाली सिंह चेयरमैन सरीला, इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने इतना षड्यंत्र रच दिया राजनीति का कि महेंद्र राजपूत जी आज भी अपने घर और परिवार से 7 महीने से दूर घूम रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और महोबा में भी उनकी तपोस्थली है। मैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के साथ रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहा हूं। मैं केवल एक बात का न्याय चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि सरकार हमारी है, हम सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं, लेकिन इन गुंडों और माफियों की वजह से हम ओबीसी के लोग, बैकवर्ड के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं भाई साहब, इसका खामियाजा 2022 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे? नहीं सुनी गई तो भाई साहब हम विद्रोह करेंगे, मुकदमे लिखे हुए हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या मामला है आपका पूरा? मामला यह है कि हमारे यहाँ की विधायिका माननीय मनीषा अनुरागी जी और वहाँ की चेयरमैन शैफाली सिंह, जो दोनों ही अपने तानाशाही रवैये के लिए जानी जाती हैं पूरे ज़िले में, हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि मेरे ऊपर इन दोनों लोगों ने मिथ्या आरोप लगाते हुए, एक पक्षी जांच कराते हुए मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी निष्पक्ष जांच करा दी जाए। क्यों फंसाना चाहती हैं आप लोग? फंसाना इसलिए चाहते हैं कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, महारानी शैफाली सिंह के खिलाफ, और वो आज भी उनके दिमाग में एक चीज है कि हम राजे रजवाड़े आज भी हैं, जो हम कहते हैं हमारे खिलाफ आकर चुनाव लड़े कैसे। उनको ये है कि हमारे खिलाफ कोई भी छोटा आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। निर्दलीय चुनाव लड़ना उनको नागवार गुजरा और तभी से मेरे पीछे लगातार मेरा उत्पीड़न कर रही है। मेरे सारे काम धंधे गलत तथ्यों के आधार पर ब्लैक लिस्टेड करा दिए गए। ये दोनों लोग पुलिस मेरे घर पे भेजते हैं। 6 महीने से मैं घर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे बच्चों का इस बार एडमिशन नहीं हो पाया है। 1 साल उनकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। कौन सी पार्टी से विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी से मनीषा अनुरागी विधायक हैं और उनके पति लेखराम जी हैं। ये दोनों लोग मिलके, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो लोधी बाहुल विधानसभा है, और उनको लगता है कि इनको दबाने से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इनका विरोध है समाज में। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से 229 विधानसभा में जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध इन दोनों व्यक्तियों का है। आपको लगता है ये सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करेंगे? बिल्कुल सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे जो जांच पहले मेरी 2 बार हुई उसमें कहीं भी मेरा कोई नाम नहीं आया है। शासन से जो तीसरी जांच कराएगी उसमें भी मेरा नाम नहीं आया है। लेकिन इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव के समय पे मैंने 2 निर्दलीय प्रत्याशी जिताए थे, जिसकी वजह से इनको वोट ना करने की वजह से, चूंकि इन्होंने धमकी दी थी कि यदि आप हमको वोट नहीं करेंगे तो हम आपको ना तो यहाँ रहने देंगे, ना आपके कोई काम धंधे करने देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो मैंने इस वजह से इनको वोट नहीं किया, जिसकी वजह से आज मैं ये भोग रहा हूँ। 6 महीने से रह नहीं पा रहा हूँ। और इंसाफ पाने के लिए आप किसके पास गए, कहाँ गुहार लगाई? मैं इंसाफ पाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया, आईजी साहब के यहाँ गया, इसके बाद मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, प्रमुख सचिव गृह के यहाँ गया, और मेरे साथ सत्ता पक्ष के ही कई विधायक जिन्होंने पत्र भी लिखे कि निष्पक्ष इनकी जांच करा ली जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी निष्पक्ष जांच हो रही, इसलिए माननीय योगी जी से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं लगता है आपको कि निष्पक्ष जांच होगी? क्या वजह, क्या कारण है? वजह यह है कि दोनों सत्ता पक्ष से हैं और बहुत ही प्रभावी दोनों महिलाएं हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।